ना जाने किस हित में, कौन सा प्लानिंग करके और किसके लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों साथ साथ विज्ञापन के साथ खिलवाड़ किया। साथियों, बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। बात रिजल्ट पर नहीं बल्कि इस रिजल्ट के तले असफल व्यक्तियों को सफल बनाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, इस पर बात करेंगे। आज उस सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे जो कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के जेहन में बसा हुआ है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो दिन रात करके एक कर रहे हैं और सो नहीं पा रहे हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो दिन रात एक करते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम की जो नियमावली होती है उसको ध्यान में रखकर वो तैयारी करते हैं। ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मुंह पर तमाचा मारते हुए, ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों पर जो कानूनी दांवपेच का रास्ता खेल खेलते हुए जिस प्रकार से बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है, वह रिजल्ट यह प्रतीत कराता है कि वह रिजल्ट में असफल जो शिक्षक बनने वाले थे उसे भी शिक्षक बना दिया गया। कहने का मतलब है जो असफल शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो कि इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सफल नहीं हो पाते, उनके लिए कार्य किया गया और उनको सफल कर दिया गया। आज असफल व्यक्ति अर्थात आज भाषा में जो असफल थे, आज वे भी बीपीएससी टीआरई 2.0 के मैथ साइंस सब्जेक्ट कह लीजिए या अन्य तमाम जितने भी जो रिजल्ट की प्रक्रियाएं में रिजल्ट आए हुए हैं, उसमें आप देखेंगे तो जो ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो कि भाषा की आहता भी पास नहीं कर सके, आज वो शिक्षक बनकर बिहार के नौनिहालों को ज्ञान देंगे। साथियों, जीवन की सच्चाई से आपको आज के इस वीडियो में रूबरू होने का मौका मिलेगा और सच उन तमाम वास्तविकताओं को आप सच्चाई के साथ देखेंगे जिस प्रकार से कूटनीति के तहत जो है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में रिजल्ट देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। हाँ, भले ये कठोर आपको लग रहा होगा हमारी वाणी, किंतु जो सच है, सच को स्वीकार कीजिए और अपने तमाम दुनिया वालों को बतलाने का भी काम कीजिए। इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए ताकि पता चले आज जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी दर्द से कढ़ा रहे हैं, रात भर रिजल्ट देखने के बाद सो नहीं पा रहे हैं, वे अपने आप को कोस रहे हैं, वे सिस्टम को कोस रहे हैं, वे ये सोच रहे हैं आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है समाज में, आखिर किस तरह की विधि व्यवस्था बनाई गई है, किस प्रकार का कानून है, आखिर दुनिया में कानून नाम का कोई चीज है भी कि नहीं, आखिर जिस प्रकार से कोई फॉर्म निकलता है, नियमावली तय होती है, उसकी रूपरेखा बनती है, उस रूपरेखा के तहत शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, आखिर वो धाराशाही क्यों हो जाता है। महज रिजल्ट के कुछ दिन पहले तमाम नियम बदल जाते हैं, तमाम प्रकार की बातें हो जाती है और रिजल्ट अपने अपने मन के अनुसार बना दिया जाता है। यह किस प्रकार का है, इससे तमाम दुनिया वालों को आपको कराना होगा रूबरू। हम अपनी आवाज के माध्यम से, हम अपनी तथ्यों के माध्यम से आप तक यह बात पहुंचा रहे हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने सिस्टम के लिए, आप अपने समाज के लिए, आप अपने जो आपने योग्यता हासिल किया है उस योग्यता के लिए, और आप जो इस टीआरई 2.0 के परीक्षा में शामिल होने का जो गर्व महसूस कर रहे थे, उसको जिस प्रकार से धराशायी किया गया है, आप अपने लिए इस वीडियो को कितना साझा करते हैं। बात व्यूज की नहीं होगी, बात लाइक की नहीं होगी, बात कमेंट और शेयर की नहीं होगी, आज बात होगी तो केवल और केवल सच्चाई की। वह सच्चाई जो तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं केवल वही महसूस कर रहे हैं, वही उस दर्द, उस पीड़ा में जी रहे हैं, वही व्याकुल हो रहे हैं, वही दिन और रात में जो अपना चैन सब कुछ गवा बैठे हैं, वो तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा है, उनको सुनने वाला आज कोई नहीं है, चाहे सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी हो या जो है कि कोई भी आयोग के कर्मचारी हो। किसी ने नहीं सोचा, नहीं समझा, और जिस प्रकार की नीति अपनाई गई है, जिस प्रकार की कूटनीति अपनाई गई है, यह जान करके आप सभी हैरान हो जाएंगे। करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं शायद आजकल। सच्चाई के साथ तमाम चीजों से रूबरू होने के लिए हमारे इस चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं मन करे तो लेकिन साझा जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके, हर वह शिक्षक अभ्यर्थियों तक पहुंच सके जो अपने आप को आज असफल महसूस कर रहा है। उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों तक यह वीडियो जरूर पहुंचे और सच्चाई उजागर होनी चाहिए। साथियों, करते हैं वीडियो का शुरुआत। साथियों, सबसे बड़ी बात क्या हुई कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट आना प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने से पहले अतुल प्रसाद साहब आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहरहाल आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, हम उनकी बातों को नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कुछ क्या कहा गया उस बातों को समझाएंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम 1 सीट 1 कैंडिडेट पर नहीं कर सकते हैं रिजल्ट जारी, नहीं कर सकते हैं, ठीक है नहीं कीजिए, लेकिन अतुल प्रसाद साहब जो शिक्षा विभाग हो या जो भी बीपीएससी के तरफ से बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए नियमावली बनी थी, उस नियमावली में क्यों छेड़छाड़ करके रिजल्ट को प्रकाशित किया गया। नियमावली में मेरे साथियों आप ही बताइए, जितने भी चाहे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हो या ना हो, जितने भी लोग इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पर अपना ध्यान गड़ाए हुए थे, वे देख रहे थे कि किस प्रकार से बहाली होती है। आपसे मैं खुला आमंत्रित करता हूं, आप जो है कि नियमावली को खोल कर देखिए। कहीं पर उस नियमावली में एग्जाम से पहले कहीं ये बातें हुई थी कि अहर्ता को समाप्त किया जाएगा? क्या कोई लोग ऐसा है जो जानते हैं या उस नियमावली में पढ़े थे कि हाँ भाषा वाले अंक को नहीं जोड़ा जाएगा? अगर ऐसा था तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, अगर नहीं था तो हम आपको तो बता ही रहे हैं, क्योंकि हम बारीकी से उस जो विज्ञापन कह लीजिए या कह लीजिए नियमावली जो जारी हुआ था शिक्षक बहाली को लेकर, उसमें कहीं भी ऐसी बातें नहीं लिखी हुई थी। देखिए एक बात को आप समझिए, अगर आपके सामने कोई भी वैकेंसी आता है, उस वैकेंसी की रूपरेखा पहले ही विज्ञापन में दे दी जाती है। हाँ, इसके लिए अहर्ता क्या है, कितने उम्र तक के लोग फॉर्म भरेंगे और जो है कि फॉर्म का अंतिम डेट क्या होगा, परीक्षाएं कब होगी और परीक्षा में जो विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी रूपरेखा क्या है, ये पहले ही सिलेबस जारी कर दिया जाता है। बहरहाल बीपीएससी भी ने ऐसा किया था और उसी को ध्यान में रख के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए अगर कुछ अंदर छुपा करके लोग रख ले और फिर बाद में जाकर उस अपनी मंशा को प्रकट करके वहां पर उसकी बातों को मनवा ले, तो ये एक गलत नीति होती है। इस नीति का समर्थन कोई नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार बीपीएससी ने विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि जो है कि अहर्ता को समाप्त कर देंगे। वहां उन्होंने सख्त हिदायत दिया था, जो लोग भाषा की अहर्ता में पास नहीं करेंगे वे लोगों का पेपर 2 जो पेपर है उसका वो चेक नहीं किया जाएगा, उनको शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अहर्ता मतलब भाषा वाले अंक में पास होना बहुत जरूरी था, जो कि 30 नंबर का था और 30 में 9 अंक लाना था। ये बातें थी लिखी हुई। और साथ ही साथ जो कट ऑफ का था कि कैसे कट ऑफ निर्धारित होगा, आखिर जो शिक्षक अभ्यर्थी का जारी होगा रिजल्ट तो किस आधार पर होगा, वह था कि आपको जो उधर 120 अंक बचा, मतलब कि टोटल 150 में 30 अंक अहर्ता वाला और जो है 120 अंक बचा, उसमें से नंबर देने का प्रावधान था, उसमें से कट ऑफ तय करने का था। लेकिन बीपीएससी ने अचानक ना जाने किस हित में कौन सा प्लानिंग करके और किसके लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों साथ साथ विज्ञापन के साथ खिलवाड़ किया। और खिलवाड़ यह किया, देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक अभ्यर्थी अपना दर्द सुना रहा है। और क्यों दर्द सुना रहा है, क्योंकि इस अभ्यर्थी के तले तमाम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि दर्द से कड़ा रहे हैं। जो सच्चाई है बस उसे रूबरू करा रहा हूं, मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप इस चीजों को जाने, आप इस चीजों को समझे आखिर ये हो क्या रहा है। हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आज इस तरह व्याकुल हो रहे हैं, हमारी कोई बातें नहीं सुन रही है, कोई भी, चाहे वो सरकार हो चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, ना कोई सिस्टम कुछ समझ पा रही है कि हम लोग के साथ आखिर हो क्या रहा है। ये जिस प्रकार की पीड़ा तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी सह रहे हैं जो कि उसके लायक नहीं है, जो कि कभी जो है कि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तरह तरह के जो है कि अपना अध्ययन की सामग्री एकत्रित करते हैं और पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक करने के बाद परीक्षा सेंटर पर जाते हैं, परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद पता चलता है कि अतुल प्रसाद साहब के मन में न जाने कौन सा प्लानिंग होता है, किसके सर्वहित में प्लानिंग होता है, किसको लाभ पहुंचाने के लिए प्लानिंग होता है, और अहर्ता के अंक को शून्य कर दिया जाता है। अहर्ता के अंक को शून्य किया जाता है मतलब वो हो गया कि जो शिक्षक अभ्यर्थी केवल अहर्ता वाले अंक को भी नहीं पास कर पा रहे थे, आज वो शिक्षक अभ्यर्थी जो है 120 वाले अंक में जो कट ऑफ वाला बात था उसमें 80, 90 न जाने कितना कितना अंक आ रहा है। आखिर ये कैसे हुआ? अगर जो व्यक्ति भाषा वाले अंक में भी पास नहीं है, जबकि अहर्ता की बातें की गई थी, तो उसको अचानक क्यों खत्म कर दिया गया और किसको लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी नीति अपनाई गई?
जो 9 अंक नहीं ला सकता है वह व्यक्ति अतुल प्रसाद साहब या बीपीएससी कह ले या बिहार सरकार कह ले या भारत में वो शिक्षक बनने के योग्य है। आखिर ये कैसे संभव हो पा रहा है? अगर ये बातें थी तो मेरा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं विज्ञापन में पहले ही दे दिया गया था, पहले ही बतला दिया गया था अभ्यर्थियों को कि भाषा नहीं मायने रखता है। बिना हिंदी जाने, बिना इंग्लिश जाने, बिना कुछ जाने आप सीधा जनरल कंपटीशन की तरफ बैठिए और एग्जाम में पास कीजिए, बन जाइए शिक्षक। लड्डू है क्या? क्या यहाँ लड्डू बट रहा है क्या? शिक्षक बहाली है ना कि यहाँ पे जनरल कंपटीशन बन रहा है, कोई बिहार पुलिस बन रहा है, ना ही यहाँ कोई आर्मी की बहाली हो रही है। आर्मी की बहाली की भी अपनी गरिमा होती है, उसकी भी अपनी गरिमा होती है। यहाँ पे कोई भेड़ बकरी वाला चीज नहीं चल रहा है जो कि किसी को कुछ भी करने के लिए स्वतंत्रता दे दी गई है। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं होता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा एक शिक्षक अभ्यर्थी के नाते। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इसको समझे, इस बातों को समझे। जिस प्रकार से कुछ लोग कहेंगे कि आखिर शिक्षक तो अपने विषय में योग्य होते हैं, योग अपने विषय में होते हैं, लेकिन उस योग्यता की बातें पहले ही विज्ञापन में होनी चाहिए थी, ना कि परीक्षा सेंटर के बाद जब रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आने से जस्ट 2 दिन पहले, 5 दिन पहले होती है। तो आप फिर बताइए, वे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने भाषा आहर्ता को पास करने के लिए अपना समय को लगाया है, 30 अंक को पाने के लिए उन्होंने 30 मिनट से ज्यादा के समय परीक्षा सेंटर पे उन्होंने दिया है, आखिर उसके लिए क्या हुआ? उस तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या हुआ? वहीं पर कट ऑफ की जो बातें कही गई थी, ऐसा नहीं कहा गया था कि कट ऑफ इस तरह से होगा। अब देखिए स्क्रीन पर, आप यहां देखिए कट ऑफ में किस प्रकार की बातें हुई है। हम मैथ साइंस के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, समान कैटेगरी का 80 है। अब 80 कैसे है? तो इसका देखिए, उधर तो पार्ट 1 आप यहां देख रहे हैं, पार्ट 1 में जो 16 अंक है वह शून्य कर दिया गया है। अब पार्ट 2 को देखिए 24 अंक और पार्ट 3 को देखिए 56, दोनों को जोड़ेंगे तो 80। कहने का मतलब है कि यहां पर ट्राई ब्रेकर के रूप में यूज किया गया है पार्ट 2 पार्ट 3, जबकि ऐसी कट ऑफ की बातें नहीं कही गई थी पहले। आप अगर अनुभवी हैं, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षाविद हैं, आप एक बार नियमावली चेक कीजिए, आप एक बार वो सिस्टम चेक कीजिए जिस प्रकार से कट ऑफ की बातें पहले कही गई थी। कहीं मिल जाए ऐसा तो हमें आप बताइएगा। अब तमाम चीजों को आप यहां देख रहे हैं, सामान्य के लिए 80 हो गया। और उसी तरह अगर बीसी कैटेगरी की बात करेंगे आप, बीसी कैटेगरी तो 76 आ रहा है, और इसका जो पेपर 3 है इसका 54, और पेपर 2 जो पार्ट 2 कह लीजिए तो वो 22 है। अब भाषा को तो शून्य कर दिया गया है, दोनों को जोड़ करके 76। आप सोच सकते हैं किस प्रकार से यह कट ऑफ तय किया गया है। कहने का यही मतलब है कि शिक्षक अभ्यर्थियों में से ही कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ना जाने कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिसके मन में प्लानिंग चलता है और उसके हित में जाकर के फैसला लिया जाता है। आखिर सवाल बड़ा यह उठता है कि आखिर कैसे आहर्ता वाले अंक के बिना, आहर्ता में मान लीजिए जो फेल कर रहे हैं वह व्यक्ति योग्य शिक्षक बन जाएगा? यह सवाल उठता है। क्या इतने सारे जो योग्यताधारी हैं, क्या केवल एक जो है कि इस प्रकार का एग्जाम दे करके उसको योग्य शिक्षक अभ्यर्थी घोषित कर दिया जाए? क्या ये जायज है? क्या इस तरह की जो रिजल्ट का पैमाना एग्जाम से पूर्व तय की जाती है, विज्ञापन में कुछ और, एग्जाम में कुछ और, क्या यह जायज है? सवाल उठता है और यह तमाम अभ्यर्थियों का सवाल है। बहरहाल हम इन तमाम चीजों को आपसे रूबरू इसलिए कर रहे हैं कि ताकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी दर्द से बेचैन है, उनको यह परेशानी हो रही है कि आखिर क्या हो रहा है उनके साथ। ढेरों शिक्षक अभ्यर्थी कल से ही फोन कर लगातार परेशान है, भयभीत है, हैरान है। आखिर यह किस प्रकार की नीति है? कैसी यह नीति है? क्यों विज्ञापन में कुछ और कहा जाता है और अंत समय में रिजल्ट कुछ और नियम से लागू होता है? बहरहाल इस पर सोचने की विषय है, चिंतन करने की विषय है। और यहां पर अभी बिहार में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के भीड़ में देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हैं जो भाषा ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं बिहार में जिस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही जाती है, कितना वो सफल हो सकेगा। बहरहाल यहाँ के मुख्यमंत्री साहब, यहाँ के उप मुख्यमंत्री साहब, यहाँ के शिक्षा मंत्री साहब को किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। तनिक भी चिंता नहीं है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो ये जद्दोजहद की जो बातें हो रही है, ये जो परेशानियां हैं, ये जो कोलाहल का विषय है, आखिर इनका क्या समाधान हो। लोग बीएड कर रहे हैं, सीटेट पास कर रहे हैं, एस्टेट पास कर रहे हैं और जनरल कंपटीशन में जाकर के बैठ जा रहे हैं। जनरल कंपटीशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई
ये तमाम प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये जनरल कंपटीशन वाले ही प्रश्न हैं। आप उठाकर देख लीजिए कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी एक सोचने का विषय है। बहरहाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बीएड धारी हैं, सीटेट पास हैं, एस्टेट पास हैं और असफलता की डिग्री उनके हाथ में है। हालांकि अब सरकार किस प्रकार की अपनी बयानबाजी करती है और इस शिक्षक बहाली के नाम पर किस प्रकार का फिर वोट बैंक तैयार करती है, यह सोचने का विषय है। और जाति आरक्षण के नाम पर जिस प्रकार से भेदभाव करके यहां पर रिजल्ट देने का काम जारी है, वह आप यहां पे जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ है यह देख सकते हैं। बहरहाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं और सफल जितने शिक्षक अभ्यर्थी हुए हैं धैर्य बनाए रखिए। एक दिन आएगा जो आपको रुलाने वाला खुद रोता रह जाएगा और आपका दिन स्वर्णिम दिन कहलाएगा साथियों। इसलिए चिंता नहीं करें और आने वाले उस क्षण का इंतजार करें जब आपका दिन जरूर बदलेगा। हालांकि जो सफल हुए हैं वे सफल, उसमें ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि असफल है आहर्ता में। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप तो असफलता जो प्राप्त किए हैं वह आपने अहर्ता को भी पास करके किया है। हालांकि नसीब में असफलता लिख दी गई है, मैं बोल रहा हूं ये शब्द। हालांकि आप असफल है नहीं, आप अपने जीवन में एक योग्य हैं और अपनी योग्यता पर कतई आपको कोई शंका नहीं है। भले आप असफल हैं, इससे परेशान ना हो, भयभीत ना हो, बने रहे वीडियो में, अपने तमाम साथियों तक इसको जरूर साझा करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा कर्तव्य जो था हमने आपको तमाम जानकारी से रूबरू करा दिया है। अब आपको अपनी बात कैसे आगे बढ़ानी है ये आपको सोचनी है।